मिला क्या? यार क्या कर रहे हो? ये तो कोई जाना पहचान। अरे सीनू, क्या कबाड़ी है तो? अरे मेरा एक्स है। हेलो, कबाड़ी एक्स है? कबाड़ी एक्स कब से? कब से क्या? अभी तेरा एक्स है क्या? हाँ गाइस, ये चिकना मेरा बॉयफ्रेंड है। तेरे इतने बुरे दिन आ गए कि तू कबाड़ा बिनने लगा। चलो अच्छा है, कम से कम कुछ तो करता है। पता है जब ये मेरे साथ था तो मेरे पैसों पे पलता था, और मैंने इसे क्या छोड़ा, इसके तो कबाड़े बिनने के दिन आ गए। मेरे चाहे कितने भी बुरे दिन आए हो, तेरी तरह बच्चे का कच्चा पहन के तो नहीं घूम रहा ना मैं। ओ हेलो, जोक। बट एक बात तो बता मुझे यार, ये साथ में लाल परी कौन है इसके? जो लाल पीली नीली सब होके आई हुई है, ये ऊपर मैं काम वाली बाई लग रही है शकल से तो बिल्कुल ही। वो सतरंगी काम वाली बाई है। और हाँ, तेरी जानकारी के लिए बता दूं, ये बच्चे का कच्चा नहीं है। ये क्या है गाइस? शॉर्ट्स। और पहली भाई चिकने को क्या बता रही है तू? शॉर्ट्स? हाँ, अरे उसको तुम्हें क्या बता शॉर्ट्स का? ये तो गवार है ना। हाँ मैं गवार हूँ। हो गया, निकलो यहाँ से। मुझे क्यों अपना निकलो? काम करने तेरे दो। बाप की जगह पे खड़ी हो क्या? जो निकलो, तमीज में बात कर मुझसे, समझा? दो कौड़ी का लड़का। तेरी ऐसी बेइज्जती होने अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही है? ओह बहन जी, चुप हो जा, ज्यादा बकबक मत कर। तू है कौन इसकी? ओह, तूने शादी भी कर ली, वो भी इतनी जल्दी? मुझे पता था मेरे छोड़ने के बाद ये कोई अमीरजादी लड़की पटाएगा, और इसने सोचा क्यों ना शादी कर लूं, दहेज मिल जाएगा। बट अफसोस वो भी नहीं मिला होगा, क्योंकि ये भी गरीब ही लग रही है। गरीब खानदान से आई होगी, है ना? तेरे पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं दिया होगा, क्योंकि उनके पास होगा ही नहीं। वो खुद भिखारी होंगे, भीख मांगते होंगे। हाँ, आपने सही पहचाना। क्या है? मुझे ना लग रहा था कि शादी उदी हो रही होगी, वहाँ ना टेंट का कपड़ा जो होता है ना वो बच गया था, तो ये वो लपेट के आई है। Exactly. मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया कि टेंट का कपड़ा भी ऐसा ही होता है? नहीं होता तो ऐसा, बट ऐसा कुछ ज्यादा ही अलग हो गया ये। जॉइंट कर करके यार। छे यार सीनू, तूने ना अपनी वाइफ की और अपनी दोनों की इज्जत गिरा दी है। जब तू मेरे साथ था तो तेरा लेवल यहाँ पर था, और आज इसके साथ यहाँ आ गया है, बिल्कुल जमीन में। मेरा लेवल चाहे जो भी हो, लेकिन तुमसे तो अच्छा ही है। ये हाफ कपड़े पहन के तुम बड़ी इज्जत बना रही हो अपनी फैमिली की, और इसने मेरी इज्जत गिरा दी। अरे सोच समझ के तो बोलो। और वैसे भी हम ना तुमसे बात ही नहीं करना चाहते। तुम लोगों के पास कोई काम धंधा तो है नहीं, ऐसी टाइम वेस्ट करने के लिए किसी को भी पकड़ लेते हो और उसकी बेइज्जती करने लग जाते हो। तो ना औकात में रहो, और हाँ मुझे मेरा काम करने दो। निकलो यहाँ से। What is this नेहा? तेरी बेइज्जती होनी चाहिए, तू लायक ही इसी है यार। ठीक है, Shut up. हमारे मर क्यों नहीं जाती? इन जैसे गरीबों से मेरी बेइज्जती होगी, और ये क्या मुझे मेरी औकात दिखाएगा? मैंने तो इसकी औकात इसे सालों पहले दिखा दी है ना। आज मैंने छोड़ा तो ये काम कर रहा है। और हाँ, थोड़ा ना तमीज से बात कर सही कहा मुझसे। तुमने मेरी औकात सालों पहले दिखा दी। 200 रुपए के लिए छोड़ के। अरे 200 रुपए के लिए तो कोई नहीं छोड़ता। एक कॉफी क्या नहीं पिलाई तुम्हें? तुमने मुझे छोड़ दिया। अरे जाओ, तुम्हारे दोस्तों में ना तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। और लालपरी कहाँ से मिल गया तेरे को फट्टू जो कूड़ा कचरा उठा रहा है? ओ हेलो दांतली सी, मेरी वाइफ से ना बोलने से पहले ओ हेलो, अपनी जबान संभाल लो। तमीज क्या हो हेलो? हवा में उड़ जाओगी, हवा चल रही है। नेहा, तूने खुद को देखा है? उसे हवा में उड़ने के लिए बोल रहे हैं। गाइस आपको पता है, जब ये मेरे साथ रिलेशनशिप में था तो क्या बोलता था? मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। क्या बोलता था? आईएएस ऑफिसर बनूंगा। और आज देखो कबाड़े वाला बना है। वैसे क्या हुआ? अरे मैं कुछ बन तो गया, चाहे कबाड़ी वाला ही सही, लेकिन तुम लोग क्या बने हो? ये हाफ कपड़े पहन के और ऐसे रोड पे लोगों की बेइज्जती ओ करना। हेलो, क्या नहीं बनी मैं? बहुत कुछ बन गई। तुझे पता है बिजनेस वूमेन हूँ मैं। तमीज से बात कर थोड़ा। कोई भी बिजनेस वुमेन ना ऐसे कपड़े पहन के नहीं घूमता रोड पे। अपनी ब्रदर तुम्हें एक बात बता दूं, जो तूने फॉर्मल पहना है ना, तो उसके नीचे ना शूज पहले देख क्या पहने हो। ठीक है, माना कि तूने फॉर्मल पहना अच्छा लग रहा है, बट यार तेरे शूज देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रेसिंग में भागने जा रहा हूँ। एक सेकंड, कबाड़ी कब से ऐसे कपड़े पहनने लगी? अरे जाके चेंज कर ले। तुम बताओ, तुमने क्या सोच के इससे शादी की? ये तुम्हें सोने का मंगलसूत्र भी नहीं दिला सकता, तुम्हें खुश क्या रखेगा? अरे वही जाओ है ना, ना? अपना काम करो ना। यहाँ पे क्यों भड़का रही हो मेरी वाइफ? अरे मैं उसे भड़का रही नहीं हूँ, मुझे क्या मिलेगा उसे भड़का के? मैं तो उसकी जिंदगी संवारना चाहती हूँ, इसलिए उसे आईना दिखा रही हूँ कि अभी उसे समझ आ जाए और तुझ जैसे फटीचर को छोड़ दे, कोई अच्छा लड़का पटा ले। राहुल को देखा है कितना अच्छा है, तेरे उस कबाड़ी वाले पति से तो अच्छा ही है। और मैक्स को देख ले, कितना पैसा है उसके पास, तुझे पता है? क्या बोलते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी है इसके पास। अबे तू पागल है क्या बोले जा रही है? मैं शादी करूंगा इससे, काम वाली से? भाई इसकी शकल देख, भाई इसकी शकल जैसा तो मेरा जूता है। और तू क्या बोल रही थी? मैं शादी, माना कि मेरे पास पैसा अच्छा है, चीजें गाड़ी है, तो यार मैं बाहर जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, लंदन जाऊंगा, लेकिन इस जैसी लड़की को यार मैं अपना प्यार बनाऊं। यार तूने बोल कैसे दिया? यार तो सोच के तो बोल थोड़ा सा। देख इसकी हुलिया देखा है, इसके बालों का साइंस नहीं है, इसकी लिपस्टिक का इसको साइंस नहीं है। नेहा को तो भी समझ में आता है मुझे, लेकिन इसकी लिपस्टिक कौन सी है? नीचे सतरंगी बन रही है, ऊपर लिपस्टिक लाल लगा रही है, मैक्स, कानों में
झुमके की जगह इन्होंने कुंडल पहन रखे है, जो वो नहीं होता बड़े बुजुर्ग जो डल लटकाते थे, शायद उनके भी अच्छे होते हैं, पर इसका तो मुझे कुछ पता पर नहीं चल मैक्स रहा है मुझे यार। ऐसा लग रहा है तूने उसे स्कैन कर लिया है, बहुत अच्छे से बता रहा है उसने निगाह तो क्या। मेरी बहुत अच्छी है, तू बता दे सबको स्कैन कर दो सामने से। नेहा, एक बात बता, तूने उस कबाड़ी सबको अपना बॉयफ्रेंड बना रखा था? अरे नहीं नहीं, वो नहीं तो नहीं, क्या अभी तो बोला तूने एक्स है वो तेरा। हाँ कॉलेज टाइम में। इससे अच्छा तो राहुल को बना लेती यार, वो अबे मैं क्यों बनाऊंगा इसे? गाइस ये सारी बातें छोड़ो, ये तो बोरिंग बातें हैं। वैसे तुझे पता है सीनू, जब तक तू मेरे साथ था ना, मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाया, और आज देख तुझसे दूर हूँ तो कितनी कामयाब हूँ। तुझे पता है ये जो सोसाइटी देख रहा है ना, ऑनर हूँ इसकी, और इतनी बड़ी सोसाइटी की। हाँ अच्छा है भाई। तुम्हें तो ना मैं चुटकियों में यहाँ से काम से निकाल सकती हूँ। वो क्या है ना, मुझे ये थोड़ा साफ करवाना है, इसलिए जल्दी से साफ कर दे, वरना इसके पैसे भी नहीं दूंगी। हाँ हाँ अभी साफ करता हूँ। तुम मुझे साफ करने भी तो नहीं दे रही, मैं अपना काम ही कर रहा था और तुम आके जज कर रही हो, कबाड़ी बना रही हो। अरे देखो ना, मैं तो इंची टेप भी लाया हूँ टूटा हुआ। पता है तू किस लिए लेके तो इस इंची टैप से क्या अपना मुंह नापेगा, या फिर अपनी वाइफ का पल्लू? अरे मैं कुछ भी नापूं, जो मेरा काम है मैं वो करूंगा, और मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ, और ना मैं अपना काम कभी छोड़ता नहीं हूँ, और मैं अपना काम ही कर रहा था। तुम लोग आए उंगली करने, और हाँ अगर तू ओनर भी है और मैं कर्मचारी भी हूँ, फिर भी मैं अपना काम तो करूंगा ही ना। ओए पहले तो तमीज से बात कर, क्या तू लगा रखा है? मैम बोल मुझे मैम, तेरी औकात से बहुत ऊपर हूँ मैं, समझा, और तेरी हैसियत से भी। तुम क्या ये हाँ, सरकार? तुमने सही कहा, मेरी उसको औकात से- समझा, वो कैसे हंस रही है। वो हंस रही है क्योंकि वो मेरी वाइफ है। और हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम मेरी औकात से बहुत ऊपर हो, समझ क्या गई कह ना? रहा है? तेरी बहुत पाइप ऊपर। है? बे ये कौन सी पाइप है? पाइप है तो सारी यहाँ पड़ी है तेरी। हिंदी में बताओ तो वाइफ को धर्मपत्नी कहा जाता है, शायद आपको अच्छा। पता नहीं है। अरे स्कूल गए होते तब पता होता ना। हाँ, नौवीं फेल है ये सारे। यही तो- हम यहाँ पे नौवीं आके फेल बेइज्जती होके भी करने आ हमने गए। इतनी अचीवमेंट कर ली, और तुमने क्या किया? कबाड़ा बीनना शुरू। क्या फायदा हुआ तुम्हारे इतने पढ़े लिखे होने का? जब तुम्हें कबाड़ा ही बीनना था तो क्यों इतनी सालें बर्बाद फायदा की? तो तुम्हारे भी पढ़े लिखे होने का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे खड़े होके तुम हम दोनों की बेइज्जती कर रहे लग हो, और रहा कोई है। काम धंधा तो है नहीं। हाँ। अबे ओ दत्तो, तू तो बोली मत, तब से टै 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 करे जा रही है। बोला ना ज्यादा हवा आई तो हवा में उड़ जाएगी पतंग की तरह, और रस्सी मैं बांध लूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। ओ भाई, दत्त तो नहीं है, इसका दांत देख रहा है ना, लोहा भी चीर देती है, तेरी छाती भी चीर देगी दांत मार दिए तो। एक मिनट गाइस यार रुको, मैं बात सुनो भाई। तुम लोग अपनी बेइज्जती कराओ ठीक है, और सॉरी ब्रदर, तेरी बेइज्जती जो मैंने करा उसके लिए सॉरी बोलता यार, मेरा स्टैंडर्ड तुम लोगों से बहुत ऊपर है, तुम अच्छी तरह जानते हो ना। चुप कर मैं जा। अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। बाय बाय भाई। अरे कहाँ जा रहे? ये थोड़ा समझदार था, लेकिन तुम लोग तो ऐसे के ऐसे ही हो, कोई काम धंधा है नहीं, टाइम पास करने के लिए हमें मिल गए। और हाँ भाई, अगर ये लोहा चीर सकती है तब तो मेरे बहुत काम आएगी। इसमें ना मेरा सामान खो गया है, थोड़ा इससे बोलना ढूंढ के दे अपने दांतों रख से। ले भाई, इसको ले जा। तुम दोनों ऐसे मेरी भी बेइज्जती करा रहे हो खड़े खड़े, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बेइज्जती की भी बेइज्जती होती है क्या? शर्म नहीं आ ओए रही? तमीज से बात कर, कैसे अरे बात सर कर रहे जी, तू मेरी फ्रेंड? आपकी वो सोसाइटी पूरी तैयार होगी, आपने पेंट वेंट का जितना भी खर्चा दिया था ना 4 लाख रुपए, मैंने पेमेंट कर दिया है। अच्छा जा, सफाई करनी होगी, कर दियो, अच्छे से करना जरा, कहीं ऐसा ना हो वहाँ का ऑनर भी तुझे पैसे ना दे। अबे वो कलमोही चुप रहे, तेरे को नहीं पता कौन है ये? अबे वो जानते हो? चमड़गंजू, तमीज से। अबे कौन सा सरजी है? कहाँ से सरजी लग रहा है तेरे को? सर जी पता नहीं रहेगा, सर जी तुम्हारे सर पे बिल्डिंग बना खड़ी कर देगा, इतना सर जी पता है। अबे वो भूखे नंगे, ये भिखारी कहाँ से तुझे सरजी लग रहा है? अबे इसका दिमाग खराब है। अगर ये भिखारी भी है ना तो ये हमारे गुरु हैं, हमारे सर है, दोनों की बात कर रहा हूँ। ये हमारी मैडम जी है, कम से कम 50 फ्लैट है इनके, 50 फ्लैट जानते ना हो, और एक फ्लैट 1.5 करोड़ का है, तुम्हारी औकात से परे फ्लैट है। है या झुग्गी है 50? अरे फ्लैट है, वो भी 50? 3 BHK। हाँ एक मिनट, आप संतरा पी के आए क्या, या फिर आपका ऊपर कमाला खाली है, या सटक पागल गए है हो? क्या? संतरा नहीं, खट्टी टोफी खा के आए हैं, जब तो खट्टी खट्टी बातें कर रहे हैं। बातें तो तुम भी तब से इकट्ठी कर रहे थे तीनों। और हाँ, तुम ना थोड़ा औकात में बोलो, अब मुझे सच बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत हो गया, तुम लोगों ने बहुत रायता फैला लिया यहाँ पे। मुझे लगता है ना अब इनको सच बता ही देना चाहिए। अरे सर, आप क्यों इन लंगूरों को सच बताओगे? मैं बताता हूँ, इंजीनियर है सर, और तुम्हारी औकात से परे है, तुम सोच भी नहीं सकते कितना कमाते हैं। 2.5 लाख रुपए तो मैं लेता हूँ हर महीने के। अश्वनी रहने दो, औकात है उनका इनकी, पर्सनल मैटर है, वो खुद 2.5 ही लाख बात कर रुपए? लेंगे। वो भी तू? हाँ मैं। तेरी शकल तो 250 रुपए वाली नहीं लग रही। अरे तू 2.5 लाख वाली नहीं, बता 2.5 भी करोड़ लेता की। क्या तू? 250 वाली नहीं, 2.5 करोड़ की गाड़ी चलाता हूँ अभी मैं। तुम 2.5 करोड़ की? ओ हेलो, अभी तुम मुझे जज कर रहे थे, अब इसे जज कर रहे हो। अरे तुम्हारे पास जज करने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है क्या? और हाँ, यहाँ पे ना मैं 2 का सिक्का ढूंढ रहा था। 2 रुपए का सिक्का? हाँ, भाई ये सुनने को रह गया था। यही सुनने को नहीं रह गया था। 2.5 करोड़ की गाड़ी चलाते हो, 2 रुपए का सिक्का 50 ढूंढ रहे फ्लैट है, 2 रुपए का सिक्का मैं देता हूँ भाई तुझे अबे 500 ओ, का नोट। तेरे पास बहुत पैसे है क्या? और अगर है भी तो जाके गरीबों को दे,
जो फुटपाथ पे सोते हैं उनको दे, जिनके पास घर नहीं है, झुग्गियों में रहते हैं उनको दे। यहाँ क्या पैसा दिखा रहा है? और हाँ, माना कि मैं 2 रुपए का सिक्का उठा रहा था क्योंकि मुझे पैसों की कदर है। मैं ऐसे 1 रुपए भी ना अपने जमीन पे फेंक के नहीं चलता। बहुत गरीब था मैं बचपन से, उसे पता है। लेकिन अब जब से वो मेरी लाइफ से गई है, मेरी लाइफ बदल गई। जब से मेरी लाइफ में अंकिता आई, अंकिता के आने से मेरी लाइफ में धन दौलत की बारिश हो गई। हाँ। एकदम से मेरी जिंदगी पलट गई। और जब तक तू मेरे साथ थी ना, मेरी जिंदगी बिल्कुल खराब थी। बिल्कुल रोड पे था मैं, रोड पे। अरे खाने के पैसे तक नहीं थे मेरे पास, खाने को खाना नहीं मिलता था। इतनी मेहनत करता था, जब भी जाके कोई मेरी सैलरी मार लेता था, कभी कुछ होता था। लेकिन आज के टाइम में क्या कुछ नहीं है मेरे पास। ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा हूं, ऐशो आराम की। शीनू, खबाड़ा तुमने भी तो सुना नहीं। ही है ना कि एक औरत चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है और एक औरत चाहे तो घर को नर्क भी बना सकती है। तो ये उनमें से थी जो घर को दीमक की तरह खोखला करना जानती थी। और हाँ, अच्छा हुआ नेहा कि तुमने शीनू को छोड़ दिया, वरना शीनू जैसा अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे कभी नहीं मिल पाता। और जो आज शीनू है वो कभी हो भी नहीं पाता, क्योंकि तुमने कभी शीनू को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा ही नहीं था। हमेशा पीछे खींचती गई और चाहती थी कि वो अमीर बन जाए। तो अमीर बनाने के लिए ना तुम्हें भी कुछ सेक्रीफाइसेस करने थे, बट कहाँ से समझोगे तुम लोग। तुम लोग शीनू के दोस्त हो ना, मुझे तो बोलना नहीं चाहिए, बट अफसोस शीनू कि अच्छा हुआ कि तुम्हारा साथ इन लोगों से छूटा। अरे जब मेरे साथ ये रिलेशनशिप में थी ना, अरे सर। तो बस एक ही बात बोलती थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे पूरा कंगाल तो इसने कर रखा था। 1-1 महीने की सैलरी खा जाती थी मेरे ऐसे ऐसे कपड़े लेने में। अरे सर वो तो ठीक है। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुमने मुझे जितना लूटना था लूट लिया, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम छोड़ के गई थी। और हाँ, तुमने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था ना, यही थे वो 2 रुपए जो मैं ढूंढ रहा था। ये संभाल के रखना, क्योंकि जब जब तुम इन्हें देखोगी ना, तुम्हें मेरी याद आएगी। और हाँ, ये पैसे ना तुम्हें याद दिलाते रहेंगे कि तुम्हारा एक्स कितनी ऊंचाई पे है। और हाँ, तुम मेरे कपड़ों को देख के जज कर रही थी, साड़ी, चुनरी, दुपट्टा, तो आप शायद भूल गई है कि आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती है और मैं एक भारतीय नारी हूँ, तो मैं भारत की संस्कृति को ही फॉलो करूँ। और क्या कह रही थी? मेरी साड़ी के ऊपर कमेंट कर रही थी। ये तुम जो विदेशी कल्चर फॉलो कर रही हो ना, तुम ये शायद भूल गई हो, जो विदेशी लोग हैं वो भी भारत में आके भारत के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और मैं एक भारतीय नारी हूँ, तो भारत की संस्कृति को फॉलो करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, जो तुम मुझे जाहिल गवार बोल रही थी ना, तो मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैडम, तो आप मुझे ना ही जज करें तो बेटर, क्योंकि आपने पूरी लाइफ बस अमीर लड़का पटाने में वेस्ट कर दी और मैंने पढ़ाई में। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। और जो लाल रंग पे कमेंट कर रही थी, तो आप भूल गई कि एक सुहागन की निशानी होती है, लाल रंग की होती है। और ये मंगलसूत्र प्यार की निशानी होती है, चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे वो फ्री का हो, चाहे कितने भी रुपए का। लाखों के मंगलसूत्र में इंसान का प्यार नहीं दिखता, पति का प्यार नहीं दिखता, बल्कि उसका प्यार उसके आंखों में दिखता है। माना मेरे पास अगर आर्टिफिशियल भी होता ना, तो मुझे उस चीज के लिए अफसोस नहीं होता। अरे अंकिता, तुम ये ज्ञान और पढ़ाई की बातें किसे बता रही हो? ये 9वीं फेल है। अरे 9वीं में कौन फेल होता है? ये 9th क्लास में भी फेल हुई थी। तो इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ना, वो यहाँ से सुनेगी और यहाँ से निकाल देगी। तो हम चलते हैं। और हाँ, हम ये 2 का सिक्का ही ढूंढ रहे थे जो तुम्हारे हाथ में है। हो गया क्लियर? और तुम तीनों 1402 नंबर वाले फ्लैट में रहते हो ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है। इस फ्लैट का भी ओनर मैं ही हूँ। क्या बोल रहे थे? ओनर हूँ मैं। अरे झूठ भी उससे बोला जाता है जिसे सच का पता ना हो। मुझे सब पता है। तुमने 3 महीने के किराए भी नहीं दिया है। और हाँ, तुम्हें पता है, मैं अपने पति के बदौलत आज बहुत ही अच्छे मुकाम पे हूँ, और अगर तुम इनके साथ होती ना, तो शायद जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ तुम खड़ी होती। सर मैम, एक मैसेज आया, वो डील करने के लिए जाना है हमें। हाँ, ओके, चलते हैं। आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना कभी। निकलो यहाँ से। अबे बेइज्जती करवाने लेकर आई थी क्या यहाँ पे? तुम्हारे वजह से हमने कितनी तो सारी तुम बेइज्जती जैसे होगी। गरीबों के साथ आज के बाद मेरे पास फोन मत कर देना। गलती कर दी मैं तुमसे फ्रेंडशिप करके। मैं जा रही हूँ। कैसे मतलबी दोस्त है मेरे, नंबर से सब छोड़ के चले गए। और ये मेरा एक्स, इसने मुझे 2 का सिक्का पकड़ा गया, इसको तो छोड़ूंगी नहीं।